अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आपको खुशामदीद शाहीन फिजिक्स एकेडमी में। आज की क्लास में हमने जो है क्लास मैट्रिक की जो है फिजिक्स स्टार्ट करनी है। फिजिक्स का आगाज करना है हमने, ठीक है। तो आप लोग जो है क्लास 9 में जो है फिजिक्स पढ़कर आ चुके हैं, ठीक है। आपके पास चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 का नाम है जनरल वेव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो क्लास 9 में भी मैंने आपको फिजिक्स की डेफिनेशन समझाई थी कि फिजिक्स की क्या डेफिनेशन है, फिजिक्स को क्या कैसे डिफाइन करते हैं, और फिजिक्स का जो है साइंस में क्या किरदार है। अगर मैं यहाँ पर भी सबसे पहले फिजिक्स को डिफाइन कर दूं, फिजिक्स क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, फिजिक्स को डिफाइन कैसे करते हैं, तो फिजिक्स की बेसिक सी डेफिनेशन है। फिजिक्स जो है साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम मैटर और उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, और इसके अलावा स्पेशली डिस्कस करते हैं वर्क और एनर्जी के कन्वर्जन के बारे में, कि कैसे जो है एनर्जी और वर्क डन आपस में क्या करते हैं, इनका क्या कॉम्बिनेशन है। सबसे पहली बात मैंने आपसे कही कि फिजिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, मैटर की कंपोजिशन और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ठीक है। मैटर क्या होता है, मैटर के बारे में मैंने आपको समझाया हुआ है कि हर वो चीज जिसका कोई ना कोई वेट है और जो अपने इर्द गिर्द स्पेस एक्यूपाई करता है, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। अब मैटर की हम क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, कंपोजिशन पढ़ते हैं, और इसके अलावा हम वर्क और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कि वर्क और एनर्जी के दरमियान क्या इंटरेक्शन है, ठीक है। अब सबसे पहले अगर मैं अपनी बात को रिवाइज करूं, आपने जो है खाना बनाने के लिए आपको क्या चीज दरकार होती है, हीट दरकार होती है। हीट की मदद से, टेम्परेचर की मदद से आप लोग क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, कुकिंग करते हैं। तो हीट है क्या, बेसिकली एक एनर्जी है। हीट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, वर्क डन में। आप हीट की मदद से कुछ भी बनाते हैं और उसको जो है जो भी आप चीज बनाते हैं, और वो हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है वर्क डन में। इसी तरीके से जब आपने जो है आपने व्हीकल ड्राइव करनी होती है, व्हीकल ड्राइव करने के लिए आपने उसके अंदर जो है फ्यूल जो है भरवाना होता है। अब फ्यूल को भरवाने के लिए आपने उस फ्यूल है कि आपके पास लिक्विड है, यानी कि आपने अगर मोटरसाइकिल को मूव करवाना है, मोटरसाइकिल के अंदर क्या डलता है, लिक्विड डलता है, पेट्रोल डलता है। लिक्विड है क्या, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। उस पेट्रोल की मदद से, पेट्रोल डालने की मदद से, यानी कि लिक्विड एनर्जी डालने की मदद से वो मोटरसाइकिल क्या करती है, कुछ आपको डिस्टेंस कवर करके देती है। यानी कि लिक्विड एनर्जी बेसिकली क्या कर रही होती है, वर्क डन में कन्वर्ट हो रही होती है। तो बेसिकली फिजिक्स के अंदर मैनुअली हम दो चीजों को पढ़ते हैं, वो एनर्जी और वर्क के बाहिनी अमल को पढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं इस फैन की, ये फैन इस वक्त मूव कर रहा है। ये फैन मूव क्यों कर रहा है, क्योंकि इसको जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी है क्या, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वो फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट किसमें हो रही है, वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है। तो बेसिकली फिजिक्स के अंदर हम जो है एनर्जी और वर्क के बाहिनी अमल को पढ़ते हैं, कि कैसे जो है वर्क और एनर्जी जो है आपस में क्या इंटरेक्शन है, ठीक है। ये है साइंटिफिक वे में फिजिक्स की डेफिनेशन। और अगर आपसे कोई बच्चा पूछ ले कि कोई भी सवाल कर ले कि फिजिक्स है क्या, ठीक है, यानी कि कोई ऐसा सवाल कर ले जिसने कभी आज तक स्कूल की शक्ल नहीं देखी, ठीक है, और उसको आपने समझाना है कि फिजिक्स क्या होती है। अब अगर आप उसको वर्क बताओगे, एनर्जी बताओगे, उसके तो सर के ऊपर से बातें जा रही होंगी कि वर्क क्या होती है और एनर्जी क्या होती है। तो उसको आसान अल्फाज में, आसान भाषा में कैसे समझाओगे, उसके लिए आप क्या करोगे, उसको अगर फिजिक्स को आसान अल्फाज में समझा जाए, तो फिजिक्स को आसान अल्फाज में डिफाइन करते हैं कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हो रही हैं, जितनी भी चीजें अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच रही हैं, जितनी भी चीजें अपने वर्क को मुसलसल तरीके से कंटिन्यू रखा हुआ है, उसके पीछे क्या है, फिजिक्स है। यानी कि अगर मैं इस ग्रीन बोर्ड की बात करूं, इस ग्रीन बोर्ड पे आपको व्हाइट कलर नजर आ रहा है। हम अपने आंखों की मदद से डिफरेंट कलर्स को देखते हैं। डिफरेंट कलर्स को किस मदद से देखते हैं, अगर हम इसका सवाल फिजिक्स से पूछें तो फिजिक्स हमें इस सवाल का जवाब आसान तरीके से दे देगी। फिजिक्स इस सवाल का जवाब दे देगी कि आप अपनी आईज की मदद से डिफरेंट कलर को क्यों देखते हो, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, इसके पीछे है क्या, फिजिक्स है। इसी तरीके से पंखे को मूव करवाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। अब वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे वर्क डन में कन्वर्ट होती है, उसके पीछे भी क्या है, फिजिक्स है, ठीक है। इसी तरीके से फिजिक्स है क्या, इस दुनिया में, यूनिवर्स में तकरीबन 98% जो चीजें हैं उस सब के पीछे क्या है, फिजिक्स है, ठीक है। आप अगर जो है मेडिकल की फील्ड में चले जाएं, मेडिकल की फील्ड में जो है ना, आप वहां पर भी तकरीबन फिजिक्स है, और आजकल फिजिक्स की मदद से ही जो है ना बेतहाशा चीजें हो रही हैं, ठीक है।
आपने एक्सरेज का नाम सुना होगा, आपने जो है ना लेजर ऑपरेशन का नाम सुना होगा। ये सारी की सारी जो है सारी की सारी चीजें किसकी मदद से होती है? फिजिक्स की मदद से होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो ऑप्टिकल फिजिक्स है, ऑप्टिकल फिजिक्स में होता क्या है, हम अपनी आई साइट को बेसिकली बहुत डिटेल में पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें भी क्या है, सारी की सारी फिजिक्स है। तो फिजिक्स को आसान अल्फाज में कैसे डिफाइन करोगे? फिजिक्स इस दुनिया में तमाम चीजें जो अपने काम को कंटिन्यू रखा हुआ है इन्होंने, तो उसके पीछे रीजन क्या है? फिजिक्स है। अगर हम उसका सवाल का जवाब पूछे फिजिक्स से, तो फिजिक्स आज आपको उसका सवाल का जवाब दे देगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको फिजिक्स की डेफिनेशन रिकॉल करवा दी कि फिजिक्स जो है, फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, आपको पता है कि साइंस की मेनली 4 ब्रांचेस हैं। कौन कौन सी? मैथ, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री। ठीक है, ये 4 ब्रांचेस हैं। अगर बात की जाए फिजिक्स का मैथ में क्या किरदार है, तो जैसे आपको एक छोटी सी मैं एग्जांपल दूंगा, और वो एग्जांपल क्या है? वो एग्जांपल ये है कि जैसे एक घर में एक माँ का किरदार होता है। ठीक है, अब अगर एक घर से माँ को निकाल दिया जाए तो वो घर का चलना मुश्किल होता है। इसी तरीके से अगर साइंस में से अगर फिजिक्स को निकाल दिया जाए तो साइंस का आगे चलना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि फिजिक्स का जो अपनी ब्रांचेस में जो किरदार है वो एक माँ जैसा है। ठीक है, तो फिजिक्स जो है तमाम ब्रांचेस की क्या है? माँ है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी है। तो हमारा चैप्टर है क्लास मैट्रिक की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10। ठीक है, आपके पास टोटल 20 चैप्टर्स हैं। क्लास 9 में आपको 1 to 9 पढ़ाएं। ठीक है, और क्लास मैट्रिक में आपको 10 to 20 पढ़ाएंगे। ठीक है, 20 या 19 चैप्टर्स हैं आपके पास। तो चैप्टर नंबर 10 का नाम है जनरल वेव प्रॉपर्टीज। इस क्लास में हमने इस चैप्टर में बेसिकली हमने पढ़ना क्या है? इस क्लास में हमने वेव्स को समझना है, वेव्स क्या होता है। ठीक है, वेव होती क्या है, किस तरह की होती है, और वेव्स की हमने जनरल प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास ये जो वर्ड वेव आ रहा है, इसको पढ़ लेते हैं, ये वेव होती क्या है। आप लोगों से मैं एक छोटा सा सवाल करूंगा, आप लोगों ने अपनी डिफरेंट चीजों में आपने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आपने जो है ना वर्ड वेव का यूज सुना होगा आपने। ठीक है, आपने सुना है कि ओवन में क्या होती है? हीट वेव्स होती हैं। जब गर्मी बढ़ जाती है तो उस दौरान क्या होता है? हेड वेव का खतरा होता है, हीट वेव्स बढ़ जाती हैं। तो कभी आप लोगों ने सोचा कि ये वेव होती क्या है, फिजिक्स में क्या किरदार है इसमें? नहीं सोचा। तो आज की क्लास में हमने तफसील से समझना है वेव्स क्या होती है। ठीक है, देखिए वेव जो है, अगर इसकी सिंपल तरीके से डेफिनेशन पे गौर करें तो वेव की जो छोटी सी एक डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन क्या है? अ मैकेनिज्म in which energy can transfer, but matter cannot transfer, of the medium is called wave। क्या कहा गया इस डेफिनेशन में, समझते हैं। आपसे अर्ज किया जा रहा है अ मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी काम से मुराद, जैसे कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच रही है, ये क्या है? एक मैकेनिज्म है। मैं कह रहा हूं, आप लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, ये क्या है? एक मैकेनिज्म है। आप लोग देख रहे हैं, डिफरेंट चीजों को देख रहे हैं, ये क्या है? एक मैकेनिज्म है। यानी कि कोई भी कुदरती काम। ठीक है, अगर इसको समझा जाए। ठीक है, अ मैकेनिज्म इन विच एनर्जी कैन ट्रांसफर। अब एनर्जी क्या होती है? एनर्जी की अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊं, ठीक है, हर वो चीज जो मैटर नहीं होती वो एनर्जी होती है। ठीक है, यानी कि मैटर के बारे में आपको मैंने क्या चीज समझाई है? मैटर के लिए क्या चीज जरूरी है? एक तो मैटर का वेट होता है, और दूसरी उसकी अपने इर्द गिर्द स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जबकि अगर कोई चीज ना
ऐसी कोई चीज ना ही वो अपने इर्द गिर्द स्पेस ऑक्यूपाई करे और ना ही उसका कोई वेट हो, तो वो क्या होती है? एनर्जी होती है। अगर मैं बात करूं लाइट की, क्या लाइट अपने इर्द गिर्द स्पेस ऑक्यूपाई करती है? क्या लाइट का कोई वेट है? नहीं, तो वो क्या? एनर्जी है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं अपने आवाज की, क्या आवाज का, साउंड का क्या कोई वेट होता है? क्या साउंड अपने इर्द गिर्द स्पेस ऑक्यूपाई करती है? तो वो क्या? एनर्जी है। अगर मैं बात करूं हीट की, क्या हीट अपने इर्द गिर्द स्पेस ऑक्यूपाई करती है? क्या हीट का कोई वेट होता है? तो ये क्या है? एनर्जी है। तो एनर्जी के लिए आपके पास क्या होता है? ना ही इसका कोई वेट होता है और ना ही अपने इर्द गिर्द स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो बेसिकली जब आपके पास एनर्जी, एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें आपके पास एनर्जी ट्रांसफर हो जाए, बट मैटर कैन नॉट ट्रांसफर, बट मैटर कैन नॉट ट्रांसफर ऑफ द मीडियम, यानी कि किसी भी रास्ते में से अगर आपके पास एनर्जी इजीली ट्रांसफर हो रही है लेकिन मैटर ट्रांसफर ना हो, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कह रहे होते हैं? मैटर कह रहे होते हैं। अब लेट आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं कि सूरज की रोशनी जमीन से सूरज की रोशनी जो है जमीन तक पहुंचती है, ठीक है। अब जमीन तक सूरज की रोशनी जब पहुंचती है तो उसके पास बेतहाशा, उसके रास्ते में बेतहाशा मीटर्स आते हैं, परिंदे आते हैं, एरोप्लेन वगैरह आ जाता है। क्या ऐसा होता है कि जब सूरज की रोशनी उस एरोप्लेन पे या उस परिंदे पे पड़े तो वो जो है ना सूरज की रोशनी के साथ ट्रेवल करने लग जाए? क्या ऐसा पॉसिबल होता है? नहीं होता। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर हो, लेकिन मीडियम में जो मैटर है वो ट्रांसफर ना हो, उसे हम क्या कह रहे होते हैं? उसे हम क्या कह रहे होते हैं? वेव कह रहे होते हैं। ये दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव। मैं आपको मैं बोल रहा हूं, ये जो आवाज प्रोड्यूस हो रही है ये क्या है? साउंड है। साउंड क्या है? एक साउंड, ये एक वेव की फॉर्म है, ये एक एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है। अब अगर मैं आगे कोई भी मीडियम आ जाए, अब ऐसा नहीं होगा कि ये जो रास्ते में मीडियम में जितने भी मैटर है उस मैटर को मेरी आवाज साथ लेके चलेगी, ऐसा नहीं होगी। तो होगा क्या कि आपके पास जब भी एनर्जी ट्रेवल करे और रास्ते में जितने भी मैटर हैं, मैटर को ट्रांसफर ना करे, सिर्फ एनर्जी खुद ट्रांसफर हो जाए, तो फिजिक्स में ऐसे मैकेनिज्म को हम क्या कह रहे होते हैं? मैटर, सॉरी, फिजिक्स में ऐसे मैकेनिज्म को हम क्या कह रहे होते हैं? वेव कह रहे होते हैं। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वेव का, ठीक है। और हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि तकरीबन हर चीज से तकरीबन जो है ना वेव निकल रही होती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है वेव का। अब आते हैं वेव की कैटेगराइज पे कि वेव को कितने हिस्सों में कैटेगराइज किया गया। अगर वेव की कैटेगराइज की बात की जाए तो वेव को 2 हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। नंबर 1 इज मैकेनिकल वेव्स और नंबर 2 इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो बारी बारी करके समझते हैं मैकेनिकल वेव्स क्या होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है। यहां पे किसी बच्चों को वेव के कॉन्सेप्ट में कोई मसला, कोई ऐसी बात जो समझ में ना आई हो, कोई ऐसी बात जो समझ में ना आई हो वेव की? जिसको समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, और जिसको नहीं आई तो पहले से ज्यादा अच्छी बात है। अब मूव ऑन करते हैं वेव की कैटेगराइज पे। अगर बात की जाए वेव की कैटेगराइज पे तो वेव को 2 हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। वेव को 2 हिस्सों में, पहली वेव होती है मैकेनिकल वेव्स होती है, एंड द सेकंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। कितनी कैटेगराइज है? 2 कैटेगराइज है, पहली मैकेनिकल वेव्स और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये मैकेनिकल वेव्स क्या होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है इसको समझते हैं, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती है जिसको ट्रांसफर करने के लिए, जिसको प्रोपगेट होने के लिए, या जिसको एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए लाजमन किसी न किसी मीडियम की जरूरत हो, ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। एग्जांपल क्या है इसकी? मैं कहता हूं कि जो साउंड वेव होती है वो एग्जांपल है किसकी? मैकेनिकल वेव्स की, ठीक है। साउंड जो वेव्स है उस वेव को ट्रेवल होने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए लाजमन कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है। वो मीडियम होता क्या? हवा होती है। हवा की मदद से ही साउंड क्या होता है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है? आप लोगों ने ये बात सुन रखी है कि सूरज के अंदर क्या होता है? बेतहाशा हाइड्रोजन रिएक्शन होते हैं, ठीक है।
उन रिएक्शंस के दरमियान जो है ना ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट के दौरान जो है बहुत सारी आवाज क्रिएट होता है, बहुत सारा साउंड क्रिएट होता है। क्या आज तक हमने अपनी जमीन में सूरज पे होने वाले धमाकों की आवाज सुनी है? नहीं सुनी। उसके पीछे रीजन क्या है? सूरज और जमीन के दरमियान है क्या? वैक्यूम है, उसके दरमियान कोई स्पेस नहीं है। स्पेस ना होने की वजह से सूरज के अंदर बेतहाशा ब्लास्ट होते हैं, धमाके होते हैं। उस वैक्यूम की वजह से हम अपनी जमीन पर सूरज की आवाज नहीं सुन सकते, सूरज पे होने वाले धमाकों की आवाज नहीं सुन सकते। तो साउंड वेव्स कौन सी आपके पास एग्जांपल है? मैकेनिकल वेव्स की। मैकेनिकल वेव्स क्या होती है? वो तमाम वेव्स जिन्हें अपने आप को प्रोपोगेट करने के लिए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए किसी ना किसी मीडियम की जरूरत हो, यानी कि ईयर की जरूरत है। मीडियम क्या है? ईयर। तो ऐसी वेव्स को हम क्या कह रहे होते हैं? ऐसी वेव्स को हम क्या कह रहे होते हैं? मैकेनिकल वेव्स। इसके अलावा और कोई एग्जांपल्स, ऐसी कोई वेव्स जिसे आप लोग समझे कि वो मैकेनिकल वेव्स हैं? अगर मैं आपके सामने एग्जांपल रखूं हीट वेव का, हीट वेव्स मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल है। क्या हीट वेव को प्रोपोगेट करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है? नहीं होती। सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच रही है, और मैंने आपको अभी समझाया, अगर आप हमारे पास ये क्या है? हमारी अर्थ है, ठीक है। इसको मान लीजिए हमारा सूरज ही है, और ये है हमारी अर्थ है, ठीक है। लेट्स सपोज ये सूरज है और ये अर्थ है। अब हमें पता है कि हमारी जो अर्थ है सूरज के इर्द गिर्द मूव कर रही होती है। अब सूरज से लेकर जमीन तक ये जो जितना भी डिस्टेंस है, जितना भी ये मैं आपको सामने ये जो शेडेड कर रहा हूं, ये जो मैं आपके सामने फिल कर रहा हूं, ये सारा क्या है? ये वैक्यूम है, ठीक है। वैक्यूम से मुराद यहां पे ईयर नहीं है। जहां भी आपके पास वर्ड वैक्यूम का यूज होता है उसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे ईयर नहीं है, यहाँ पे जो है आपके पास कोई भी मीडियम नहीं है। अब सूरज के अंदर जो है बेतहाशा जो है हाइड्रोजन रिएक्शन होते हैं, और उस रिएक्शन में क्या होता है कि जो है ना ब्लास्ट होता है, ठीक है, धमाके होते हैं। उन धमाकों की आवाज हमने आज तक अपनी जमीन पे नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, साउंड वेव एक तरह से मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल वेव को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए कोई ना कोई जो है ना कोई ना कोई डिस्टेंस चाहिए होता है, कोई ना कोई रास्ता चाहिए होता है, तभी वो जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में बासानी प्रोपोगेट हो सकेंगी, ट्रांसफर हो सकेंगी। जबकि अगर बात की जाए, मेरा सवाल ये था कि जबकि अगर बात की जाए आपके सामने जो हीट वेव है, यानी कि जो सूरज से निकल रही है, सूरज से जो रोशनी निकल रही है, इट इज अ फॉर्म ऑफ हीट, और हीट क्या एनर्जी की फॉर्म है। जो हीट वेव निकल रही है सूरज से और जमीन तक आ रही है, क्या सूरज मैकेनिकल वेव है? सूरज से निकलने वाली हीट वेव्स का मैकेनिकल वेव है? नहीं है मैकेनिकल वेव्स, क्योंकि सूरज और जमीन के दरमियान बासानी क्या वैक्यूम है, और वो वैक्यूम को ट्रेवल करके कहां तक आ रही है? जमीन तक आ रही है। क्या आपको पता है कि सूरज की रोशनी जमीन पर कितने मिनट में पहुंचती है? कभी सोचा है? कौन कौन फजर की नमाज पढ़ने जाता है मस्जिद में? कभी गए हो फजर की नमाज पढ़ने? वहां पर जब फजर की जमात होती है उसके बाद कुछ वक्त आ रहा होता है, जवाल का वक्त आ रहा होता है, ठीक है, तकरीबन 12 मिनट का। तो वो जो 12 मिनट का वक्त होता है जवाल का, उसका मतलब क्या होता है? सूरज निकलने का टाइम होता है। सूरज से लेकर जमीन तक जो रोशनी पहुंचती है वो 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचती है। एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। कितने टाइम में पहुंचती है? 8 मिनट और 20 सेकंड, ठीक है, सूरज से लेकर जमीन तक रोशनी पहुंचती है। अब जो आपके सामने ये है, आपके सामने जो साउंड वेव्स है, ये कौन सी वेव्स है? मैकेनिकल वेव्स है, ठीक है। इन्हें प्रोपोगेट करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की जरूरत होती है। यानी कि अब मैं कह रहा हूं, आपको आवाज सुनाई आ रही है, अब यकीनन यहाँ पे इस रूम में कोई ना कोई मीडियम है, और वो मीडियम क्या? ईयर है। अब अगर यहां से भी ईयर निकाल दी जाए तो आपके सामने मैं जितना भी बोलूं आपको मेरी आवाज नहीं आएगी, ठीक है। सिर्फ किस वजह से? ईयर की वजह से। अगर ईयर को निकाल भी जाए तो आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई देगी, और अगर आप ईयर की वजह से आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, तो साउंड वेव्स कौन सी वेव्स है? मैकेनिकल वेव्स हैं, ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो तमाम वेव्स होती है जिसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए किसी भी पाथ की जरूरत नहीं होती, किसी भी जो है ना
चीज की जरूरत नहीं होती, किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। उन तमाम वेव्स को हम क्या कह रहे होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसकी एग्जांपल है हीट वेव्स। सूरज से रोशनी निकलती है और जमीन तक पहुंचती है। सूरज और जमीन के दरमियान है क्या? वैक्यूम है। अब ये जो हीट वेव है, इस हीट वेव को कुछ भी नहीं चाहिए होता सफर करने के लिए, तो ये बासानी विदाउट मीडियम बासानी प्रोपेगेट हो सकती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो तमाम वेव्स होती है जिसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए क्या चाहिए? किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। और इसकी एग्जांपल क्या है? हीट वेव्स। और भी बेताशा एग्जांपल्स हैं। जैसे जैसे हम आगे पढ़ते रहेंगे चैप्टर्स में, जो भी वेव हमारे सामने आएगी तो हम आया कि ये भी चेक कर लेंगे क्या ये मैकेनिकल वेव्स है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बस आपने इतना याद रखना है, मैकेनिकल वेव्स को मीडियम रिक्वायर्ड होता है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। और इसकी एक एग्जांपल रखी, साउंड वेव, इट इज अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव्स। हीट वेव, इट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहां पे लिख दें साउंड वेव्स फॉर एग्जांपल पे। साउंड वेव और एक्स्ट्रा, अभी मैं और नहीं बता रहा, होती तो ये बहुत सारी है, लेकिन जब चैप्टर्स में हम पढ़ रहे होंगे तो वहां पे मैं आपको समझा दूंगा। इसके अलावा इसकी एग्जांपल में लिख लें आप लोग हीट वेव। अच्छा, अब बात कर लेते हैं बोर्ड में एमसीक्यूज के लिहाज से कि इस टॉपिक से एमसीक्यूज किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, आपसे पहला एमसीक्यूज लिख लो कॉपी पेंसिल उठा के। पहला जो एमसीक्यूज आपसे पूछ सकते हैं, वो पहला एमसीक्यूज ये पूछेगा, व्हाट इज द स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव अराउंड द अर्थ। बताओ अर्थ के इर्द गिर्द मैकेनिकल वेव की स्पीड क्या है। क्या कहा मैंने? अर्थ के इर्द गिर्द बताओ मैकेनिकल वेव की स्पीड क्या है। तो अर्थ के इर्द गिर्द मैकेनिकल वेव को क्या चाहिए होती है? स्पीड ऑफ कोई मीडियम चाहिए होता है, तो ये ट्रेवल ही नहीं कर सकती। तो अराउंड द अर्थ द स्पीड ऑफ साउंड कह देगा या द स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव कह देगा। तो वो क्या है आपके पास? जीरो है। क्या है आपके पास? 0 मीटर पर सेकंड। क्यों 0 मीटर पर सेकंड? क्योंकि अर्थ के इर्द गिर्द है क्या? वैक्यूम है, और वहां पे आपके पास मैकेनिकल वेव या साउंड वेव ये ट्रेवल नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस वजह से उसकी स्पीड क्या है? 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आपसे एक और एमसीक्यू पूछेगा। इस एमसीक्यू पूछने के उसके तरीके अलग अलग हैं। या तो वो पूछेगा मैकेनिकल वेव्स की स्पीड बताओ, या वो पूछेगा साउंड वेव्स की स्पीड बताओ। साउंड वेव भी इट इज अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव। ठीक है, दूसरा एमसीक्यू आपसे ये पूछेगा कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अराउंड द अर्थ। अब ये बताओ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड है अराउंड द अर्थ कितनी होती है। हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये जो है अराउंड द अर्थ ये मूव करती है, इसे किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए, और ये कांस्टेंट होती है। और वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो लाइट है, रोशनी है, लाइट भी आपके पास इट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, सूरज की रोशनी क्या है? एक लाइट है। ठीक है, लाइट भी आपके पास किसकी किस्म है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो अगर आपसे पूछ लेगा कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अराउंड द अर्थ, तब भी यही आंसर है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट अराउंड द अर्थ, तब भी यही आंसर। पूछने का सवाल अलग हो सकता है, अंदाज अलग हो सकता है, लेकिन आपसे भी पूछेगा यही पूछेगा। समझ में आ रही है बात? अब अगर बात की जाए इसकी स्पीड की, ये जो आपके सामने स्पीड लिखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसकी इतनी स्पीड है। अगर इसको अर्थ के एक कोने से दूसरे कोने पर अगर देखा जाए तो ये तकरीबन जो लाइट की जो स्पीड है, ठीक है, ये तकरीबन जो है ना, तकरीबन मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकंड के अंदर 3 से 4 चक्कर लगा लेंगे। 3 से 4 चक्कर लगाएगी किसके अंदर? एक सेकंड के अंदर। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। पर का मतलब एक सेकंड के अंदर हमारी जो लाइट है, लाइट की जो स्पीड है, वो कितने चक्कर लगाएगी हमारी जमीन पे? 3 से 4 चक्कर बआसानी लगा लेंगे। ठीक है, इतनी ज्यादा स्पीड है लाइट की। ठीक है, हमने लाइट को एक हल्के में लिया है। ठीक है, अल्लाह ताला ने इसकी इतनी ज्यादा स्पीड रखी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमारा जो माइंड है, इंसान का माइंड लाइट की स्पीड से भी ज्यादा काम करता है। ठीक है, लाइट की स्पीड से भी ज्यादा काम करता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि
जब सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचती है 8 मिनट 20 सेकंड लेती है, जबकि अगर सूरज की रोशनी को यानी कि लाइट को अर्थ के एक कोने से दूसरे कोने पे इसको एक सेकंड तक मूव करवाया जाए तो मैंने आपको कहा था 3 से 4 चक्कर लगाएंगे, ठीक है। और सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। अगर मैंने आपके सामने अभी एक चीज का मैं नाम लेता हूँ और वो मैंने नाम ले लिया आपके सामने के जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, आपके सामने उसकी तस्वीर आ गई, ठीक है। आपने एक माइंड में एक यहाँ पे भेज लिया, ठीक है। मैंने आपके सामने जो है ना आपके फेवरेट डिश का आपके सामने नाम ले लिया है, ठीक है। तो आपके सामने 10 सेकंड के अंदर जो है ना उसकी सारी जो है ना इमेज आ गई। मैंने आपके सामने ले लिया बीफ बिरयानी का नाम, ठीक है, या जो आपकी जो फेवरेट डिश है उसका नाम ले लिया, तो आपके सामने फौरन जो है ना उसका आ जाएगा, ठीक है। अब बोले सर क्या कर रहे हैं, मुंह में पानी आ रहा है, ऐसे बात भी नहीं करें। तो ये क्या इंसान का जो माइंड है, मैं कहता हूँ कि स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा काम करता है। आप लोगों ने अपने आप को हल्के में लिया हुआ है, आप लोग भारी में ले, समझ में आ रही है बात। तो आपका जो माइंड है वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा काम करता है, समझ में आ रही है बात। आपने चंद सेकंड के अंदर ही आपके माइंड में ये सारी चीजें आ गई। तो आज का कॉन्सेप्ट ये था कि वेव्स क्या होती है, और वेव्स की हमने 2 कैटेगराइज करी। नंबर 1 इज मैकेनिकल और नंबर 2 इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसकी एग्जांपल्स भी मैंने आपको और मल्टी को जो एमसीक्यूज बन सकते थे वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अगर आप बाकी इस वीडियो से कोई हेल्प मिली है, आपने कुछ चीज सीखी है, तो लाजमी लाइक करें। और अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जवाब देने का, ठीक है। और काइंडली आप जो इस चैनल को अपने जो आपके स्कूल और ये आपके जो ट्यूशन के जो ग्रुप्स हैं उन पर सेंड करो। आपके जो है ना आपके ये करने से जो है उनका ही भला हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।